हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये हर परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न है पहला, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? क्या है? मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? चलिए मित्र फटाफट आंसर करिए। वर्ष 1991, वर्ष 1993, वर्ष 1995 या वर्ष 200? सॉरी, यहाँ 200 की जगह 2000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? 2000। चलिए मित्र आंसर करिए। तो जैसे पहला का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आपका वर्ष 1995 में मिड डे भोजन योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? मित्रों सामने आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला गांधी सागर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, बरगी। चलिए मित्र बिना देर किए हुए आंसर करते हैं। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओंकारेश्वर इज द करेक्ट आंसर। चलिए मित्र बिना देर किए हुए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये MPPCS में पूछा गया है। 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्पेन, नॉर्वे। चलिए मित्र बिना देर किए हुए इसको सही आंसर लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा का करेक्ट आंसर होगा बी, हंगरी। ठीक मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसरो का पूरा नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसरो का पूरा नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों बिना देर किए हुए आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका डी राइट आंसर। ठीक मित्रों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विश्व पैगोलियन दिवस का एक भारतीय पैगोलियन को रिकॉर्ड टैग किया है? मित्रों बिना देर किए हुए आंसर करते हैं। चलिए सभी मित्र फटाफट इसको आंसर करिए। 4 ऑप्शन, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। चलिए मित्र का आंसर करते हैं मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सभी मित्र कॉपी पेन लेकर के जो जाने कि हाँ कठिन है उसको अपने नोट में नोट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 6वां। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है MPPCS का। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? चलिए बिना देर किए 6ठे का आंसर करेंगे, यानी 6 क्वेश्चन का आंसर होगा ये, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए मित्र 7वें क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट बिना देर किए हुए। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? चलिए मित्र सामने आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फटाफट आंसर करिए और सेशन को लाइक भी करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मित्र बिना देर किए हुए 7वें का आंसर करते हैं। 7वें का आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। CUT। चलिए मित्र 8वें क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। 8वां क्वेश्चन, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? चलिए मित्र बिना देरी किए हुए 8वें प्रश्न का आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय महामंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव तथा असम के मेघालय के मुख्य सचिव, या असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। तो 8वें का फटाफट आंसर करिए सभी लोग। हाँ, तो 8वें का करेक्ट आंसर होगा बी। 8वें का करेक्ट आंसर बी, केंद्रीय गृह मंत्री
तथा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 9वां क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। 9वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, समझ लो, छपने वाला क्वेश्चन। सीमांत किसान, डेयरी किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक या फुटपाथ। चलिए बिना देरी किए हम आंसर करते हैं 9 का डी आंसर, फुटपाथ विक्रेता। ठीक है मित्रों, आप 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 10वां सामने शो हो रहा है। चलिए डबल स्टार लगा लीजिए इसको। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा ऑप्शन, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसका दोनों ये सही आंसर है। ठीक, तो इस ऑप्शन में देखेंगे क्या है। ऑप्शन में ए तथा दो, दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर पहला होगा, एक और दो, दोनों। चलिए 11वें का आंसर करते हैं। भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मित्रों क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो 11वें का सी आंसर करेक्ट, कर्नाटक। चलिए मित्र 12वां, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? चलिए मित्रों यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये समझ लो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए 12वां का आंसर करिए फटाफट। 12वां का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मित्र 13वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा, साइना नेहवाल। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पीवी सिंधु। चलिए मित्र 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपके सामने। मित्र जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित किया गया? मित्रों किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया? 22-23, 19-20, 21-22, 20-21। बिना देरी के हुए इसका राइट आंसर करेंगे। 14 का राइट आंसर सी, वर्ष 2021 और 22। चलिए 15वां क्वेश्चन का आंसर करते हुए, 15वां क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है, फटाफट आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। 3 स्टार लगा लीजिए इस पर। ये आपका होगा ऑपरेशन गंगा इज द करेक्ट आंसर। चलिए मित्र 16वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा किस तारीख को मनाया जाएगा मित्रों? 5 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 15 अप्रैल, 15 जुलाई। तो 16वां का आंसर करते हुए 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए मित्र 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपके सामने। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। 110वां, 136वां, 130वां या 140वां? चलिए 17वें प्रश्न का फटाफट आंसर करिए, फटाफट। इसका करेक्ट आंसर बी 36वां। क्या होगा? 136वां, याद रखिए मित्र। चलिए आगे 18वें तरफ क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2022 में ब्यूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? चलिए मित्रों 4 ऑप्शन आपके सामने शो कर रहे हैं, फटाफट आंसर करिए। 18वें का फटाफट आंसर करिए बिना देरी किए हुए। इसका राइट आंसर ये होगा कोरोलिना बिलास्का। क्या होगा? कोरोलिना बिलास्का।